जय श्री राम मित्रों। आज मैं आपको बताऊंगा चंद्रमा का प्रकाशित होना, पृथ्वी पर दिन रात होना और हमारे ग्रहों का घूमना, पृथ्वी का घूमना, सूर्य का घूमना, इन सब के बारे में किस श्लोक में बताया गया है और कहाँ पे बताया गया है। स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको अथर्ववेद में ये श्लोक मिलेगा। इस श्लोक के अनुसार जैसे यह चंद्रलोक सूर्य से प्रकाशित होता है, वैसे ही पृथ्वी आदि लोग भी सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा प्रकाशित होता है, परंतु दिन और रात सर्वदा वर्तमान रहते हैं, क्योंकि पृथ्वी आदि लोग घूमकर जितना भाग सूर्य के सामने आता है उतने में दिन, और जितना पृष्ठ में अर्थात आड़ में होता है उतने में रात होती है। उदय, अस्त, संध्या, मध्यमा, मध्यरात्रि आदि जितने कालव्य हैं वे देशांतरों में सदा वर्तमान रहते हैं। अर्थात जब आर्यवर्त में सूर्योदय होता है, मतलब भारत में सूर्योदय होता है, उस समय पाताल अर्थात अमेरिका में अस्त होता है। जब आर्यवर्त में अस्त होता है तब पाताल देश में उदय होता है, अर्थात अमेरिका में उदय होता है। जब आर्यवर्त में मध्य दिन व मध्य रात है, उसी समय पाताल देश में मध्य रात और मध्य दिन रहता है, अर्थात हमारे भारत के विपरीत पाताल लोक अर्थात अमेरिका में विपरीत रहता है। अब अगर हमारे यहाँ दिन होगा तो वहाँ पर रात होगी। इसका वर्णन अथर्ववेद के इस श्लोक में पहले ही दिया गया है। हमारे यहाँ दिन, अमेरिका में रात होना, यह सब सूर्य और पृथ्वी के घूमने पर निर्भर करते हैं। जो लोग कहते हैं कि सूर्य घूमता और पृथ्वी नहीं घूमती, वे सब अज्ञ हैं, मतलब अज्ञानी हैं। क्योंकि जो ऐसा होता तो कई सहस्त्र के दिन और रात होते, अगर ऐसा होता तो बहुत बड़े बड़े दिन और रात होते। अर्थात सूर्य का नाम है, यह पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा और करोड़ों कोस दूर है। जैसे राई के सामने पहाड़ घूमे तो बहुत देर लगती और राई के घूमने में बहुत समय नहीं लगता, वैसे ही पृथ्वी के घूमने से यथा योग्य दिन रात होते हैं। और इस श्लोक में यह भी बताया कि हमारा जो सूर्य है वो भी अपनी गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है। इस श्लोक में हमारी पृथ्वी घूम रही है और चंद्रमा प्रकाशित अपने प्रकाश से नहीं होता, सूर्य के प्रकाश से होता है। और हमारे यहाँ दिन जो रात होते हैं उसकी प्रक्रिया भी बताई गई है। मतलब हमारे ऋषि मुनियों को पहले ही इतना अद्भुत ज्ञान प्राप्त था और हमारे अथर्ववेद में यह चीज़ लिख दी गई थी। अगर आपको सनातन धर्म की कोई भी पुस्तक पढ़नी है, ऑडियो सुननी है, सनातन विज्ञान को जानना, तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें।